प्रधानमंत्री को बताते हुए वो जो तस्वीर है पीछे किस तरह से उसके बारे में, भारत के बारे में बताते हुए भारत और इंडिया दोनों लिखा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। मेरे नज़र में तो भारत और इंडिया हमेशा एक ही है, एक ही रहेगा। विनोद अग्निहोत्री जी, आपके पास आ रहा हूँ, शीतल जी उसके बाद आपके पास। विनोद जी, ये तस्वीरें मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेस्मराइजिंग है। ये जो नटराज की तस्वीर जिसके बारे में अभी शहजाद बता रहे थे, ये लाइटिंग, ये सुंदरता और उसके साथ उसकी भव्यता, ये तो बात हुई विजुअल, ये तो बात हुई विजुअल ग्रेविटास की। लेकिन उसके बाद और एक एक करके नेता आ रहे हैं, एक के बाद एक सभी। लेकिन जो डिक्लेरेशन है विनोद अग्निहोत्री जी, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो या फिर अफ्रीकन यूनियन को G20 में लाना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। विनोद जी देखिए, बहुत सफल सम्मेलन रहा है ये, और भारत के लिए ये निश्चित रूप से गौरव की बात है जिस भव्यता के साथ ये आयोजित हुआ। मैं चूंकि कल भी मैंने बताया था, मैं G20 पहले भी कवर कर चुका हूं, लेकिन इस तरह की भव्यता वहां नहीं दिखाई पड़ी जितनी भव्यता भारत में नई दिल्ली में दिखाई पड़ी है। और दूसरी बात यह है, जो प्रस्ताव पास हुआ, देखिए बाली में जब हुआ था पिछले साल, तो रेजोल्यूशन को लेकर तमाम सारे नेताओं के बीच में, राष्ट्राध्यक्षों के बीच में एक मत नहीं बन पाया था, खासकर रूस और यूक्रेन के मत के बाद। लेकिन यहाँ जिस तरह से, जिस कूटनीतिक खूबसूरती के साथ पूरे सबको संतुलित करके सबको साध लिया गया और बिना किसी विवाद के निर्विवाद रूप से पूरे एक मत से वो प्रस्ताव पारित हुआ है, दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन जो कहा गया है। और उसमें जिस तरह से यूक्रेन का जिक्र किया गया बिना रूस का नाम लिए, तो एक तरह से हमने रूस को भी नाराज नहीं किया और पश्चिमी खेमे की भी बात रख ली, और यही एक कूटनीतिक सफलता सबसे बड़ी है, नंबर एक। दूसरी बात, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत से लेकर मध्य एशिया और यूरोप तक बन रहा है, उसका भी आज जिस तरह से उस पर सहमति बनी है, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि पूरी विश्व की सप्लाई लाइन, आर्थिक संबंधों का एक नया अध्याय होगा। और जो चीन का जो वन बेल्ट वन रोड जो है आपका, वन बेल्ट वन रोड वाला और CPEC, उसका एक तरह से ये आप ये मान के चलिए कि ये एक नया जवाब है भारत की तरफ से। लेकिन ये कोई वैसा जवाब नहीं है। भारत जो है, भारत की जो प्रकृति है, भारत किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता है, कोई रखे अलग बात है, लेकिन भारत पूरे विश्व का, आज ही हमारा जो नारा है ये विश्व बंधुत्व का है, उस कुटुंबकम का है, एक परिवार एक पृथ्वी की थीम रही है। तो उसके हिसाब से भारत का जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा वो सारे देशों के लिए फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। और इसी दृष्टि के साथ एक और जो समझौता हुआ है जिसमें शेख हसीना भी थी और अरब के, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी थे और नेता थे फ्यूल को लेकर के, तो मुझे लगता है कई बड़ी उपलब्धियां रही है। पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है इस पूरे सम्मेलन की कि चीन और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। जो भी एक आशंका कुछ विश्लेषकों ने व्यक्त की थी, कतई नहीं पड़ा, और लगा ही नहीं कि वो लोग नहीं आए जिस तरह से इसको किया गया। जी बिल्कुल नहीं लगा।